हमारे एमबीएस भाई जो है वो हमारे भाई बंधु हैं। हमारे लोगों को उनसे बड़ा प्यार भी है और पाकिस्तान के लोगों को आजकल बड़ी उनसे नफरत भी है। अभी मैं एक वीडियो देख रहा था कुछ दिन पहले, मेरे पास इस वक्त नहीं है, जिसमें वो खाना काबा के अंदर वो अपनी एसयूवीज लेके गए हुए थे। और ये होता है बहुत सारी, कोई भी जो गवर्नमेंट के कंट्रोल के अंदर जो बिल्डिंग्स होती हैं उसके अंदर ट्रक्स भी जाते हैं, उसके अंदर उन्होंने स्पेशल बैरियर्स बनाए होते हैं, वो नीचे चले जाते हैं, फिर उसके थ्रू चले जाते हैं लोग, उसके अंदर गाड़ियां वगैरह भी चले जाते हैं। लेकिन हमारे पेंडे पाकिस्तानी बेचारे वो जो हैं, जाहिर बात है उनका एक ही तस्वुर है कि वो जो जूते लेके नहीं अंदर जाना मस्जिद में। अल्लाह उस आदमी को सेहत और जिंदगी दे। पूरे आलम इस्लाम में ये चमचागिरी करने के लिए एक दो नाम और भी लेते हैं, वो निस्बतन बेहतर लोग हैं, इनसे करोड़ गुना बेहतर हैं, लेकिन याद रखना मेरी बात, अल्लाह इस आदमी को सेहत और जिंदगी दे जिसका नाम है MBS मोहम्मद बिन सलमान। इसको अल्लाह ने वक्त दिया। तो मेरी आखिरी छोटी मोटी पूरे आलम इस्लाम के हवाले से बात कर रहा हूँ। सऊदी अरब ही जो है वो हाथ से निकल गया। क्या कश्मीर फतेह होगा, क्या यूरोप फतेह होगा, क्या ही कुछ भी होगा। सऊदी अरब की अगर हम बात करें तो सऊदी अरब में जिस तरीके के एक के बाद एक डिसीजंस हो रहे हैं, और सऊदी अरब और UAE ये दोनों एक दूसरे के इतने ज़्यादा जुड़े हुए देश हैं, कभी भी एक दूसरे के खिलाफ नहीं जाते। और सऊदी के कहने पर ही सऊदी की पॉलिसीज़ कोई पूरी तरीके से फॉलो करता है UAE। तो इन दोनों देशों में हमने देखा जिस तरीके से पाकिस्तानी भगाए जा रहे हों, जिस तरीके से एक के बाद एक रिस्ट्रिक्शंस लगाए जा रहे हों। पहले तो UAE तक सीमित था, अब सऊदी में भी इतने ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए हैं कि पाकिस्तानी ख़ास तौर पर, और जितने भी पाकिस्तानियों के जैसे जो उग्रवादी किस्म के हैं उनको घुसने ना दिया जाए, उनको बाहर किया जाए। और अब सऊदी अट्रैक्ट, जो पहले इन उग्रवादियों को अट्रैक्ट करता था, अब वो अट्रैक्ट करता है दुनिया भर के अमीरों को। वो दुनिया भर के अमीरों को कि आओ यहाँ पे टूरिज़्म इकॉनमी बनाएंगे। पेट्रोल तो बहुत दिन तक चलेगा नहीं, फिर ऊँट की सवारी करनी पड़ेगी। उससे अच्छा है कि यहाँ पर टूरिज़्म इकॉनमी बनाओ। जब टूरिज़्म आएगा तभी इस देश में कुछ आगे भी सर्वाइवल हो सकता है। तो अभी एक और वीडियो वायरल हुई है, सऊदी अरब ने नाइकी का कमर्शियल लगाया है। और याद रहे ये वो मुल्क है जहाँ पे अभी 5 साल पहले तक औरतें गाड़ी भी नहीं चला सकती थी। तो वुमेन लिबरेशन के लिए क्या हो रहा है, अभी मेरे ख्याल 5-6 महीने पहले हमने वीडियो देखी थी, बहुत सारे इंडिया से लोग जा रहे हैं जो स्कूलों में, कॉलेजों में, यूनिवर्सिटियों में, वर्क प्लेसेस पे जाकर लोगों को योगा सिखा रहे हैं, ताकि योगा एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, मेडिटेशन बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है लोगों को आजकल के जमाने में, जहाँ पे लोगों को बड़ी तरह के स्ट्रेसेस होते हैं, वहां पे आपको मेडिटेशन रिलीव करती है आपका स्ट्रेस। तो ये पूरी दुनिया में अब एक एक्सेप्टेड चीज है। फैशन शो भी चल रहा है, स्विमिंग पूल के किनारे वेस्टर्न यूरोपियन मॉडल्स आई हुई हैं, वो जिस तरह फैशन शोज होता है, छोटे छोटे कपड़े पहन के फिर रही हैं। मैं ख्याल वो जद्दा में था शायद। तो बहुत सारी ये चीजें जो है जद्दा में या रियाद में होती हैं, जो इनकी कोई रिलीजियस सिग्निफिकेंस इतनी नहीं है जिस तरह मक्का और मदीना की, लेकिन फिर भी रसूलुल्लाह ने कहा था कि मेरे पास में होता मैं यहाँ से सारे काफरों को उधेड़ मारूं, पूरे अरेबियन पेनिनसुला से, जिसके अंदर यमन और ओमान भी आता है, यानी पूरे इस एरिया से कोई काफर नहीं होना चाहिए। इसलिए उन्होंने मारमूर के सारे काफरों को भगा दिया। कोई आपको बुत परस्त नहीं मिलेगा जहां पे हजारों सालों से बुत परस्त लोग रह रहे। ये वो सबलिमिनल मैसेजेस होते हैं सोसाइटी में। कभी भी कोई चेंज अगर आपने लाना हो तो आप इस तरह की चीजें पॉपुलराइज करते हैं, स्टेट की तरफ से आती हैं। यही जब मैं आपको बताता हूँ कि पाकिस्तान में, हालांकि हमारे पाकिस्तान में एक ग्राउंड वर्क था, गोरे की लेगेसी थी, हिंदुओं की लेगेसी थी। हमारे कल्चर में जब पाकिस्तान बना तो नाइट क्लब्स भी थे, बार्स भी थे, फिल्में भी बनती थी, रोमांटिक फिल्में भी बनती थी, औरतें गाना भी गाती थी, फीमेल की स्पोर्ट्स चले नहीं थी उस वक्त, लेकिन इस तरह की रिजिडनेस सोसाइटी में नहीं थी जैसी अब है। फैजाबाद के धरने में किया और बाद में फिर इनके खिलाफ भी किया, फ्रांस का जब इशू हुआ था PTI के खिलाफ भी किया, और अभी भी इनको खुली ढील दी हुई है। अभी भी ये पाकिस्तान को मजीद रेडिकलिज्म की तरफ लेके जा रहे हैं। ऑन द अदर हैंड जो इस्लाम का घर है उसको पता चल गया, हमने यहाँ तो क्या ऊंटों को चराते रहना, तेल खत्म हो जाएगा, क्या करना हमने अपनी 50% पॉपुलेशन, 50 यानी ये कंपीट ही नहीं कर सकते। 50% पॉपुलेशन आपकी सोसाइटी की, आपने उनको पहले ही घर में बंद करके रख दिया। उसमें से कितने साइंसदान निकले। अभी जो स्वात में हुआ, क्या पाकिस्तान जैसे तंग नजर मुआशरे में कोई वेस्टर्न लोग जाएंगे? नहीं जाएंगे। उसमें भी ये राजे रुजे कहते हैं जी हलाल टूरिज्म देखिए भी स्वात में क्या हुआ, हलाल बंदे को जिंदा जला दिया, या चलो मार के जला दिया, जो भी किया गुस्ताखी के नाम। तो ये इस तरह की सोच से सिर्फ गंद ही निकलना है, और वही गंद निकल रहा है इस मुल्क से, इसीलिए इस मुल्क की धजियां उड़ी हुई है। द पॉइंट इज कि MBS ऑन द अदर हैंड, UAE ऑन द अदर हैंड, अभी UAE में लॉ आ जाएगा, होमोसेक्सुअलिटी को डीक्रिमिनलाइज कर दिया जाएगा। तब देखना क्या होगा, आग लगेगी इनको बड़ी। जिना के ऊपर उन्होंने ऑलरेडी थोड़ी सी नजर रख दी हुई है। मेरे ख्याल जिना को उन्होंने पिछले साल या 2 साल पहले कर दिया था। MBS अंडरस्टैंड्स दिस कि जब आप अपनी
50% आवाम को दबा के रखेंगे और जो बाकी की आवाम जो 50% है उनके ऊपर भी बड़ा स्ट्रिक्ट किस्म का कंट्रोल होगा। आम लोग ही आपको ऊपर लेके जाते हैं ना, आम लोगों का ह्यूमन पोटेंशियल होता है ना, आम लोगों में से इंजीनियर्स और डॉक्टर्स और साइंसदान निकलते हैं ना। जब आपने पहले उनको दबा के रखा हुआ, उनकी सोच को महदूद किया हुआ, तो उसमें से क्या निकलेंगे? आप देख लें पाकिस्तान से कौन क्या लोग निकलते हैं? कुछ भी नहीं निकलता, वो निकलना भी नहीं है उन लोगों ने। जब इन लोगों ने पहले एवोल्यूशन को ही नहीं मानना, तो ये मेडिकल साइंसेज में क्या तरक्की कर सकते हैं, स्पेशली मेडिसिन। ये कौन सी वैक्सीन बना सकते हैं? क्योंकि वैक्सीन जब भी आप बनाते हैं तो आपको इस चीज का एहसास होता है कि इसका स्ट्रेन दूसरा आएगा, इस वायरस का एवोल्यूशन होगी वगैरह। हमारे पाकिस्तान में ये इशू नहीं था कि लड़कियों की एजुकेशन, लेकिन अब गाने बन रहे हैं, मौलवी टिका के गाना गा रहा है और स्कूल ना भेजो, डांस कर दिए। तो यहाँ पर स्लो डिके की तरफ ये डिवॉल्व हो रहे हैं। और जो बाकी मुस्लिम मुल्क हैं, सऊदी अरब, यूएई, आई थिंक दे आर लीडिंग द वे इन द मिडिल ईस्ट एटलीस्ट, वो आगे की तरफ लेके जा रहे हैं अपने मुल्क को। तो अगेन दिस इज अ ट्रेन रैक इन स्लो मोशन। इनकी इंस्पिरेशन, इनको तालिबान बड़े अच्छे लगते हैं, हालांकि वो भी मार रहे हैं इनको। तालिबान के खिलाफ अगर जो पाकिस्तान में एक लहर आ रही है ना, वो सिर्फ इस वजह से आ रही है क्योंकि तालिबान इनको पसंद नहीं करता, तालिबान इनको गालियां मार रहे हैं। लेकिन जो अवाम इन्होंने, जो जनरेशन इन्होंने पैदा किया, ये तालिबान के जो मेथड ऑफ गवर्नमेंट है कि सिर्फ 5वीं तक बच्चियां पढ़ सकती। मैं एक आइडिया दे रहा हूं, बच्चे पिक करो टॉप के, तुम्हारे साइकियाट्रिस्ट भी बैठे हो, तुम्हारे सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट बैठे हो, बच्चे पिक करो, एक शहर आबाद करो मुसलमान बच्चों के लिए। सऊदी अरेबिया का रकबा हमसे कई गुना बड़ा, आबादी इतनी सी है, और उन बच्चों के माँ बाप को, बच्चों को रखो हॉस्टल में, माँ बाप को दो नेशनैलिटी, और उन बच्चों को जैसे हमारी पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी में नहीं, मैंने वहां लेक्चर दिए हुए हैं, देख के तबीयत खुश हो जाती है। ये अपनी असेंबलियों के, तो तुम जाके देखते हो जब ये कैफेटेरियाज वगैरह गिन आती है, यहां मुनाफकत का 7वां आसमान मौजूद है, सब कुछ है, टैक्स नहीं है, गरीब आदमी का भला ना हो जाए, मुनाफकत जिंदाबाद। और यहां जब शराब की दुकानें तोड़ी हैं खास तरह के लोगों ने, मुझे पता है, उनमें से बेशुमार साबित ही चुक के लगा, ऐसी ये अखबारों में छपा था। ये किसने किया था? ज़िया-उल-हक ने उसको जी, भुट्टो ने। जरा इंतहा देखो। और ये तो अमी बच्चे का ना सी बात है, ये एक्टर्स और ये जो ये इस तरह के शोबिज़ के लोग वगैरह होते हैं ना, तो बस इनका एक अपना ही होता है सोचने का, तो फजूल बात है। वेस्ट में क्या है, तो उत्थे करेंगी जाके बीबी थे, अल्लाह को लो खैर मांग, इतने तो अज भी सूरत हाल बहुत बेहतर है। जो कोई भी है, ये मैं तो नाम ही आपसे पहली बार सुन रहा हूँ। तो वेस्ट में तो अच्छा ये भी है, तो तलाक हो गई किसी से, उसने शादी कर ली, वो बुढ़ी ने कितने शादी कर ली, तो मैं इसमें अच्छा। और एक बात है, ये आजमा के भी देख लूँ, ये तशरीफ़ लाए थे कामरान टसोरी साहब कुछ अर्सा पहले, तो हमारी वो घंटा 1.5 घंटा कमाल है। उस बंदे में एक अजीब तरह की विजडम है। एक आध बार तो आई वॉज नॉट अवेलेबल, फिर हमारी मुलाकात, एक तो मुझे उस आदमी का जेस्चर नहीं भूलता। पाकिस्तान बयान होता है, लफ्ज़ कोई नहीं, 2 लफ्ज़ बोले, यूरोप पर कब्जा करेंगे और कश्मीर फतेह करते करते, दिल्ली फतेह करते करते जो है वो सऊदी अरब ही ऐसा लगता है हाथ से निकल चुका है। सऊदी अरब से ही जिस तरह की खबरें आ रही हैं पिछले खास तौर पर 3-4 सालों में, जब से हमने देखा मोहम्मद बिन सलमान ने वहाँ की कमान संभाली है, वहाँ की कुर्सी पर विराजमान हुए हैं। सबसे पहले तो अमूमन हमें कभी से देखने को नहीं मिलता था कि जो रॉयल फैमिली है वो खुद ही प्राइम मिनिस्टर, यानी कि वो खुद ही जो रॉयल फैमिली है वो राजनीति में इंटरफेयर करे, वो प्राइम मिनिस्टर के पद पर बैठे बाकी चीज़ों करे। लेकिन मोहम्मद बिन सलमान को हमने देखा कि वो वहाँ के राजा तो हैं ही, लेकिन साथ साथ में प्राइम मिनिस्टर भी हैं। अब जो है वो पॉलिसी मेकिंग, क्योंकि अमूमन हमने देखा है ऐसा विश्व भर में, चाहे आप इंडिया से लेकर जो मिडिल ईस्ट तक का एरिया है, वहाँ हमने देखा है कि जो राजाओं के इर्द गिर्द लोग होते हैं वो अक्सर राजाओं को एक भ्रमित रखते हैं, एक इल्यूज़न में रखते हैं, सच्चाई से दूर। अगर अभी भी आप देखो ना, जो चुनाव नेता हार जाते हैं कई सारे, उसकी वजह ये होती है कि जितने भी राजा के नेता के इर्द गिर्द लोग हैं, उन्होंने सही ग्राउंड रिपोर्ट जो है वो आगे पास ऑन नहीं करी, और जो ग्राउंड रिपोर्ट जब आगे सही से पास ऑन नहीं होती है, तब इसी तरीके के नतीजे हैं वो निकल के आते हैं। वरना कोई भी नेता जो है वो इतना मक्कार नहीं होता कि ग्राउंड रिपोर्ट मिलने के बाद भी उस पर एक्शन न ले, कुर्सी सबको प्यारी होती है। तो वैसे ही अब पॉलिसी मेकिंग में हर चीज़ में डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है, कोई भी जो है वो बीच में मिडिल मैन का सिस्टम ही हटा दिया, बिचौलिए का सिस्टम ही खत्म कर दिया। इस वजह से हमें और तेज़ी से रिफॉर्म्स आते हुए वहाँ पर नज़र आ रहा है। अभी भी अगर हम
जिस तरीके से देखें फिल्म फेस्टिवल हो रहे हैं, एक के बाद एक फेस्टिवल्स हो रहे हैं, नियॉन सिटी बसाया जा रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, तो ये सब दिखाता है कि आज से 10 साल 15 साल बाद, या 15 भी नहीं 10 साल बाद हम देखेंगे तो यूएई के अलावा एक सऊदी अरब ही ऐसा देश होगा जो सर्वाइव कर रहा होगा। जब बाकी सबका तेल ख़त्म हो चुका होगा, बाकी सब गल्फ़ कंट्रीज़ का तेल ख़त्म हो चुका होगा, तो यूएई और सऊदी अरब यही 2 देश हैं सर्वाइव करते हुए नज़र आएंगे अपनी प्रोग्रेसिव सोच के चलते।